हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। ये भले से आप देख रहे हैं कि ये में ये जो है आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर है और जो कि पेपर का नाम है पोषण के मूल तत्व एवं मानव विकास। तो इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये आप बीए का ही छोड़ दीजिए, आप हाई स्कूल से लेके एमए तक कोई भी पेपर देने जा रहे हैं, इवन आप टीजीटी पीजीटी की भी पेपर देने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, गृह विज्ञान किसे कहते हैं। क्या? तो गृह विज्ञान किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसका अर्थ और परिभाषा पूछा जाता है आपसे। क्या गृह विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप कह सकते हो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में ये आता है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो एक कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सेशन हमारा, तो हम क्या देखने वाले हैं, गृह विज्ञान देखने वाले हैं कि गृह विज्ञान, ठीक है, गृह विज्ञान कहते किसे हैं, गृह विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले हम लोग गृह के अर्थ को समझ लेते हैं कि गृह के अर्थ क्या होता है, गृह का अर्थ। ओके, तो गृह के अर्थ के सबसे पहले अगर हम गृह की बात करेंगे तो सबको पता है कि एक घर या गृह जो होता है ये समाज की सबसे पहली इकाई होती है। क्या होती है? तो ये समाज की सबसे पहली इकाई होती है। ओके, तो समाज की पहली इकाई होती है गृह की। अच्छी व्यवस्था ही एक अच्छे समाज तथा एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करती, अतः गृह का निर्माण तथा अच्छे राष्ट्र को बनाने के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा छात्रों को के लिए अत्यंत आवश्यक है। राइट, उसके बाद आपसे ये कह रहा है कि अब हम लोग यहाँ पे 1 सेकंड, ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे गृह विज्ञान से हमारा अभिप्राय एवं सभी कार्यों को सम्मिलित करना जो मनुष्य के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होती है, गृह विज्ञान उसे हम लोग कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे, ये बार बार आ जा रहा है। राइट, अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जो कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, ये तो एक शब्द हो गया, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका हो जाता है मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ होम साइंस। राइट, चलिए आगे देखते हैं। अब गृह विज्ञान शब्द क्या होता है, गृह विज्ञान किसे कहते हैं। ये क्यों आ रहा है बार बार, आज तो ये मुझे ही परेशान कर दे रहा है यार, सॉरी, आज ये थोड़ा से परेशान कर रहा है मुझे। चलिए, तो कह रहा है कि गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। हम सबको पता है कि गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला गृह, दूसरा विज्ञान। अब गृह का अर्थ क्या होता है, तो गृह का अर्थ अगर हम लोग देखेंगे तो गृह का अर्थ होता है घर, और विज्ञान यानी कि सुव्यवस्थित ज्ञान को ही हम लोग क्या कह देते हैं, गृह कह देते हैं। इस प्रकार गृह से संबंधित विभिन्न पहलुओं को सुव्यवस्थित ज्ञान को ही गृह विज्ञान कहा जाता है। राइट, अब देखिए सिंपल सी बात है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द का गृह का जो आपका गृह शब्द है इसका अर्थ क्या हो गया, घर। ओके, इसका अर्थ क्या हो गया, घर। और विज्ञान का अर्थ क्या हो गया, सुव्यवस्थित ज्ञान। क्या हो गया, सुव्यवस्थित ज्ञान। गृह का अर्थ घर और विज्ञान का अर्थ क्या हो गया, सुव्यवस्थित ज्ञान। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान से संबंधित विभिन्न पहलू, सॉरी, इस प्रकार कह सकते हैं कि गृह से संबंधित विभिन्न पहलुओं की सुव्यवस्थित ज्ञान को ही हम लोग गृह विज्ञान कहते हैं। आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं इसको। थोड़ा सा ये मेरा पीडीएफ जो है दिक्कत कर रहा है तो उसके लिए सॉरी। सिंपल भाषा में आप लोग कह सकते हैं कि गृह विज्ञान गृह से संबंधित विभिन्न पहलुओं के सुव्यवस्थित ज्ञान को ही हम गृह विज्ञान कहते हैं। राइट, ये इसका अर्थ हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, बहुत परेशान कर दिया ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं जो गृह विज्ञान का विकास, गृह विज्ञान का विकास कहाँ पे हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। राइट, क्या देखेंगे, गृह विज्ञान का जो विकास हुआ था, डेवलप ऑफ होम साइंस के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसका विकास कहाँ हुआ था, अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन से
इसका नाम हुआ। सबसे पहले हम होम साइंस को क्या कहते थे? अर्थशास्त्र कहते थे। उसकी एक शाखा हुआ करती थी। क्या होती थी? शाखा के रूप में अमेरिका में सर्वप्रथम गृह विज्ञान का जन्म हुआ था। किसके? तो अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन जो था, वहाँ पे जो अर्थशास्त्र था उसका एक शाखा होता था। जैसे हमारे होम साइंस का एक शाखा हो गया टेक्सटाइल, 4 ब्रांच होते हैं, उसी तरह ये वहाँ के अर्थशास्त्र का एक शाखा होता था गृह विज्ञान। वहीं से इसका जन्म हुआ था, राइट। आगे हम लोग अगर इसको देखेंगे तो देखेंगे जापान में इस विषय को गृह प्रशासन के नाम से जानते थे। किस? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है टीजीटी पीजीटी में, जापान में गृह विज्ञान को किस नाम से जानते थे? तो सीधे सीधे आप बताइएगा कि गृह प्रशासन के नाम से जाना जाता था। अब भारत में गृह विज्ञान कब आया? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके नेट या टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चनों में पूछा गया है कि भारत में गृह विज्ञान कब आया। तो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए कि भारत में सन 1927 ईस्वी में दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज में सबसे पहले गृह विज्ञान आया था, राइट। उसके बाद गृह विज्ञान विषय स्नातक कक्षा की छात्राओं के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में प्रारंभ किया गया। सबसे पहले जो स्नातक आपके बीए के जो बच्चे होते थे उनके लिए वैकल्पिक, आप उसको ले सकते हो, एक ऑप्शनल के रूप में ये विषय आया था। कहाँ पे आया था? तो भारत के दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज में आया था। कब आया था? 1927 में आएगा, राइट। तब से आज तक गृह विज्ञान अपनी विभिन्न शाखाओं प्रशाखाओं के रूप में निरंतर विकास करता आ रहा है। अब इसकी बहुत सारी शाखाएं हो गई हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। गृह विज्ञान अपनी विभिन्न शाखाओं में निरंतर विकास करते आ रहा है। आम बालिकाओं की शिक्षा गृह विज्ञान के बिना अधूरी समझी जाती है, राइट। उसके बाद देखिए कुछ डिफिनीशन के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो अमेरिकन होम साइंस इकोनॉमिक्स एसोसिएशन, तो सबसे पहले विकास कहाँ हुआ था? हमारा यहीं पे हुआ था। अर्थशास्त्र का एक ये क्या था? पार्ट था। तो इन्होंने एक परिभाषा दी है, गृह अर्थशास्त्र शिक्षा का विशिष्ट, फिर आ गया ये, शिक्षा का विशिष्ट विषय है, राइट। गृह अर्थशास्त्र शिक्षा का एक विशिष्ट विषय है जिसके अंतर्गत आय व्यय, भोजन की स्वच्छता एवं रुचिपूर्णता, वेशभूषा व आवास आदि के रुचिपूर्ण एवं उपयुक्त चुनाव और तैयारी तथा परिवार अथवा अन्य मनुष्य समुदायों द्वारा उनके उपयोग का अध्ययन करता है, राइट। तो अमेरिकन होम साइंस जो एसोसिएशन था उन्होंने क्या डिफिनीशन दिया है कि अर्थशास्त्र क्या है? एक विशिष्ट विषय है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे दैनिक, क्योंकि अर्थशास्त्र ये लोग मानते थे तो जिसमें आय व्यय होता है, भोजन की हम स्वच्छता कैसे करेंगे, रुचिपूर्णता यानी कि उसमें जब हम स्वच्छता कैसे करेंगे उसको रुचिपूर्ण कैसे बनाएंगे भोजन को, अपनी वेशभूषा कैसे रखेंगे, आवास कैसा होगा, रुचिपूर्ण कैसे होगा, ये सारी चीज़ों की हम जिसके प्रति जैसे तैयारी करते हैं अथवा परिवार के अन्य समुदायों द्वारा उसके उपयोग का अध्ययन करते हैं, उसी को इन्होंने क्या कहा? अर्थ या गृह अर्थशास्त्र के नाम से जाना गया, राइट। नेक्स्ट डिफिनीशन के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा डिफिनीशन इंग्लिश में है, जिसको भी इंग्लिश में चाहिए वो आप लोग यहाँ से ले सकते हो, राइट। तो ये यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे इन्होंने कहा है, किसने कहा है? तो आगे डिफिनीशन जो दिया गया है, गुड जॉनसन ने गृह विज्ञान को इस रूप में परिभाषित किया है। किसने? तो गुड जॉनसन ने। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, मैं इसको बनाने की कोशिश करती हूँ, राइट। गुड जॉनसन ने गृह विज्ञान को क्या कहा है? तो इन्होंने गृह व्यवस्था समस्त देशों में अत्यधिक सामान्य व्यवस्था है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा रूप से सामान्य रूप से सभी जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत होते हैं तथा अधिकतर धन का उपयोग करते हैं। यह व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या कहा? गृह व्यवस्था की बात इसने कही। किसने? गुड जॉनसन ने, कि गृह व्यवस्था क्या है? सभी देशों में अत्यंत रूप से सामान्य, एक अत्यधिक सामान्य व्यवस्था है। सब जगह पे ये सामान्य रूप से व्यवस्था की जाती है, जिसमें अधिकांश व्यक्ति क्या होते हैं? कार्यरत होते हैं। हम लोग भी अपना एग्जाम आता है तो हम लोग भी अपने एग्जाम डेट को व्यवस्थित करते हैं ना, कि इतने तारीख को पेपर है तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं व्यवस्था करते हैं, राइट। अधिकतर धन का उपयोग भी करते हैं, क्योंकि अगर हम घर की व्यवस्था कर रहे हैं तो उसको सुसज्जित करने के लिए धन को जरूर व्यय करते हैं। यह व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण होता है, राइट। देखिए
गुड जॉनसन ने गृह विज्ञान को इस रूप में भी परिभाषित किया। देखिए इनकी एक परिभाषा और भी है। इन्होंने ही कहा है, क्या कहा है कि गृह व्यवस्था समस्त देशों में अत्यंत समान व्यवस्था है जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत होते हैं तथा अधिकतर धन का उपयोग करते हैं। यह व्यक्तियों की, अच्छा सेम डिफिनीशन है, ये उसी से रिपीट हो गई, सॉरी। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। डिफिनीशन जैसे बताया गया है बस सिंपल वैसे ही आप लोगों को लिख देना है। अब देखिए दिल्ली में, देखिए सबसे पहले भारत में होम साइंस कब आया, तो आप सीधे बताएंगे कि 1927 में आया। कहाँ पे आया, तो दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज में आया था। इन्होंने भी अपनी एक डिफिनीशन दी है कि गृह, देखिए इन्होंने कहा है गृह, डिफिनीशन यहाँ है, राइट। तो गृह विज्ञान संस्था के इस तत्व के महत्व को समझाते हुए गृह विज्ञान को इस प्रकार इन्होंने परिभाषित किया है। किस प्रकार किया है वो हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा ये आज बहुत थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया मुझे, चलिए कोई नहीं, तो हम लोग देख लेते हैं। अभी वीडियो शुरू किए हैं तो अभी इसको ख़त्म कर देते हैं। गृह विज्ञान व व्यवहारिक विज्ञान है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपका डिफिनीशन हो जाता है जो आपकी क्या है, दिल्ली लेडी इरविन कॉलेज के द्वारा दिया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे पहले इस डिफिनेशन को आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा। आप लोग को डिफिनेशन लिखना बिल्कुल पता है कि इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखा जाता है, राइट। चलिए, तो गृह विज्ञान व व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान करता है। क्या करता है, दशाओं का ज्ञान करता है गृह विज्ञान। इन्होंने कहा गृह विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है, सभी लोग अपने व्यवहार में लाते ही लाते हैं और जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक, जो भी इसका अध्ययन करता है उसका एक सफल जीवन, पारिवारिक जो जीवन होता है वो कुशल होता है, सुखमय होता है, अच्छे से व्यतीत होता है, वो समाज में भी अच्छा रहता है, उसकी आर्थिक जो समस्याएं वो भी हल हो जाती हैं और सुखमय जीवन यापन करने की दशा का ज्ञान करता है। ये किसने कहा है, तो ये दिल्ली लेडी इरविन कॉलेज के ने कहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। गृह विज्ञान विषय के उद्देश्य और व्यापक क्षेत्र को यदि हम दृष्टिगत रखें तो उपयुक्त परिभाषाओं में से किसी भी परिभाषा को पूर्ण या संतुलित परिभाषा नहीं कहा जा सकता था। संतुलित परिभाषा इस प्रकार होगी। एक सिंपल परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। सिंपल परिभाषा में इन्होंने क्या कहा है, गृह विज्ञान गृह काल व्यवस्था, कार्य व्यवस्था, रोगी अथवा शिशु परिचर्या, गृह सज्जा, पाक कला, स्वास्थ्य विज्ञान एवं उपचार आदि विषयों का व्यवहारिक अध्ययन कराता है, राइट। तो ये पूरा इन्होंने क्या कर दिया, आपका ब्रांच ही बता दिया। क्या कर दिया इन्होंने, पूरा ब्रांच ही बता दिया, जितना होम साइंस के ब्रांच होते हैं, जिन जिन पार्टों को हम लोग पढ़ते हैं। तो इन्होंने कहा ये एक पूर्ण विज्ञान होगा जिसमें हम लोग सभी क्षेत्रों का क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, राइट। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज ये कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर दिया, तो बस ये आपके कुछ डिफिनीशन थे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफिनीशन जो था ये दिल्ली लेडी इरविन कॉलेज का था, तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा। किस सन में भारत में आया था ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है क्योंकि बार बार वो कीपैड आ जा रहा था, तो मैं जो PDF आज कहीं और से मैंने खोल दिया था, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, वो तो बाद में याद आया। चलिए फिर भी वीडियो को लाइक करिएगा। और आप लोग का हाँ एग्ज़ाम भी मई में आई थिंक होने वाला है, तो बस जल्दी जल्दी से तैयारी कर लीजिएगा। BA फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर सभी का पेपर होने वाला है, तो बस अच्छे से तैयारी करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।